हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज का मोटिवेशन ये है कि अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी है। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर बोर्ड एग्जाम मंजिल है तो हम भी मांझी हैं। जब तक बोर्ड एग्जाम को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग 8.2 का प्रश्नावली 8.2 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.2। ठीक, तो एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए आप लोग अपना पेयर और कॉपी खोल लीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज 8.2 है। एक्सरसाइज 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग बुक खोल के देखो। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन का 60 डिग्री और कॉस का 30 डिग्री प्लस का साइन का 30 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 रोमन में निम्नलिखित के 1 का बोला है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। जिसमें रोमन 1 का बोल रहा है, रोमन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन का 1 जो कह रहा है, रोमन 1 कह रहा है कि साइन का 60 डिग्री और कॉस का 30 डिग्री। साइन का 60 डिग्री और कॉस का 30 डिग्री एवं कॉस का 30 डिग्री प्लस कॉस का 30 डिग्री प्लस साइन का 30 डिग्री प्लस साइन का 30 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ डिग्री मान पे आधारित है। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपका डिग्री मान मजबूत होना चाहिए। ठीक, जो पहले डिग्री मान तो लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी लिखवाया है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, डिग्री मान वाला। सब डिग्री मान जिसको याद है वो बनाएगा। ठीक है, अब वहां पे सब लिखना है। अब जैसे जैसे दिया है वैसे ही लिख देंगे, हल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हल कर रहे हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, ये दोनों के बीच कुछ सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है? तो ये भी होता है √3/2। अब प्लस में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये दोनों के बीच कुछ सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 मल्टीप्लाई होकर खाली 3 बच जाएगा। क्योंकि ये अगर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 9 होगा, 9 का निकलेगा 3 कर दिया, बटे में आ गया 2 दूनी के 4 और प्लस का 1 से 1 मल्टीप्लाई तो 1 और नीचे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो, अब ये एलसीएम तुम लोग निकाल भी क्या होगा तो एलसीएम इसका 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 है तो 3 लिख देंगे और प्लस में 1 इज इक्वल टू 3x 4/4 कट क्या गया कितना? 1। आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हुआ वो 1 आ गया। बस कुछ नहीं था। डिग्री मान जिसको याद रहेगा वो बना लेगा। डिग्री मान जैसे था साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, तो √3/2 लगा दिए, सिंपल है। उसके बाद जो था cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का भी मान होता है वो √3/2 ही होता है। ठीक है, उसका प्लस का था तो प्लस का सिंबल दे दिया। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। डिग्री मान में सब याद करना, उसके बाद बनाना, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद cos 60 डिग्री का भी जो मान होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना था। जिसका कैलकुलेशन वीक है कुछ नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन आगे मजबूत करना होगा। अगर ये √3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 9 आएगा, रूट के अंदर 9 का निकलता है 3, तो हम वही लिख दिए 3। ठीक, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई के नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया। प्लस का सिंबल था, प्लस कर दिया। ऊपर में 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया और नीचे में 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक, अब देखो ये सबका अब ऐसे बाटा पे का जोड़ आ गया तो इसका एलसीएम निकाले, नीचे वाले का एलसीएम निकाले। अब 4 एक बार में गया तो एक बार में ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ गया। अब प्लस का 1
3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे में 4 कट गया एक बार में, तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है वो देखो। अगला क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2 इसमें कह रहा है, रोमन 2 कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45, कितना कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। 2 रोमन 2 में, रोमन नंबर 2 कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60, माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बस यही है, सब डिग्री मान पे है, बस वो सही डिग्री मान जिसको याद रहेगा वो बनाएगा। चलो यहाँ पे 2 है तो 2 दे दिया ऐसे, ठीक है, हल कर रहे हैं, बराबर का सिंबल दे दिया, 2 है तो 2 ऐसे ही छोड़ देंगे 2। अब 2 tan 45 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है, तो tan 45 डिग्री का मान तुम लोग पढ़ा 1 होता है, ये 2 और tan 45 के बीच में कुछ सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल अपने से दे दिया, ठीक, tan 45 का मान होता है 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया, समझ में आया ना, 45 का मान होता है 1, 1 लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस है प्लस कर दिए। अब जो cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का जो मान होगा वो sin के 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, सिंपल, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल दे दिए, ठीक है। अब देखो sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यहां भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, प्लस √3 फिर आ गया, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, तो 3 का 3 आ जाएगा, बटे में 2 2 लिखे 4, 2 का स्क्वायर करना होता है 4, माइनस में यहां भी निकलेगा 3, बटे में आ जाएगा 4। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा कि इसके नीचे बटे में कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हो ही करेगा, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके बटे में एक होता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम निकालना है, 1 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, अब 1 से कितना बार भाग लेगा तो 4 बार में, तो 4 से 2 में मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, अब प्लस का 4 दूनी 8, 2 4 एक कम 4 तो 3 एक कम 3, माइनस का 4 एक कम 4 तो 3 एक कम 3। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस कट गया तो बच जाएगा 8/4, 8/4। अब 8/4 कितना बार में कटेगा तो 2 बार में, 4 दूनी के 8, आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रोमन 2 का आ गया, आंसर कितना आ गया तो 2 आ गया, प्रश्नावली 8.2 का जो है रोमन का वो 2 आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल से हल यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, अगर डिग्री मान आप लोग को मालूम है तो ये हल होगा, अगर डिग्री मान पहले मालूम नहीं है तो मैं पहले बोल रहा हूं कि डिग्री मान आप लोग मजबूत कर लीजिए, डिग्री मान अभी भी नहीं, कॉम्पिटेटिव लेवल में भी डिग्री मान का बहुत जरूरत होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा जानदार क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में मजा आता है, ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, बाकी सब तो बच्चा वाला था अभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि cos का 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि cos का 45 डिग्री बटे में, क्वेश्चन नंबर 3 रोमन का 3 कह रहा है कि cos का 45 डिग्री, cos का 45 डिग्री, cos का 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री, बटे में sec का 30 डिग्री, sec का 30 डिग्री, sec का 30 डिग्री प्लस में cosec का 30 डिग्री, प्लस में cosec का 30 डिग्री। क्वेश्चन यही कह रहा है,
कॉस का 45 सेक का 30 प्लस में कॉसेक का 30 डिग्री। ये भी सब डिग्री मानते हैं, बस सिंपल से हल करेंगे। कैलकुलेशन जिसका मजबूत होगा, डिग्री मान मजबूत होगा, वो सब बना लेगा। ठीक, तो चलो हल करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे लिख दिया, बराबर का निशान दिया। ठीक है, अब देखो ये ऐसे सिंबल दे दिया। कॉस 45 का मान कितना होता है? तो कॉस 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, 1/√2। अब आता है सेक 30, सेक 30। अब सेक 30 का किसी को नहीं मालूम, तो कॉस 30 का मान है, तुम लोगों को कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा का होता है तो सेक। तो कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो सेक में उल्टा जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2 सेक 30 डिग्री, कॉस का सेक का 30 डिग्री। हाँ, जो सेक का 30 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3। ठीक है, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है वो √3/2। तो उल्टा रहेगा कि सेक 30 का बोला तो उल्टा दिया, ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, प्लस प्लस। अब क्या cosec 30, cosec 30 का अगर मालूम नहीं तो sin 30 का मालूम है तुमको? तो हाँ, sin 30 का जो होता है 1/2 होता है, और sin का उल्टा होता है cosec, तो 1/2 होता है, तो उल्टा लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा 2। ठीक, 2 का एक नीचे आएगा, अगर लिखना चाहे तो लिख लो। ठीक है, कोई बात भी नहीं, अगर ना लिखेगा तो लिख लिया। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां पे करेंगे, अब यहां पे करेंगे हल। देखो अगर हम ऐसे कर दिए 1/2√2, अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, नीचे में एलसीएम कितना होगा, एलसीएम √3 निकलेगा। अब √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, 2 बचेगा, तो 2 लिख दिया, प्लस है, प्लस का सिंबल देंगे। देखो 1 से 1 कटा, इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो √3 बच गया, तो कहां बच गया, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, 2√3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब देखो अगर इतना समझ में आ रहा है तुम लोग को, तो थोड़ा कैलकुलेशन को और आसान किया जाए। अगर देखो इसको जो है हम यहां पे 1/√2 लिखे, ठीक है, 1/√2 लिख दिए। उसके बाद जो ये बटा का सिंबल है, ये बटा का सिंबल जब चेंज होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टा का सिंबल चेंज कर, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, तो √3 का होगा कि √3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और बटे में आएगा 2 प्लस का 2√3, 2 प्लस का 2√3, 2 प्लस का 2√3, √3 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे चलो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इसमें 2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2, अब प्लस में ये √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर से, तो 2 आ जाएगा 2, और √3 और √2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में हो जाएगा 6, रूट के अंदर में हो जाएगा 6। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया ना? चलो अब जो है यहां पे क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। और तुम लोग हर का परिमेयकरण अच्छा से जानता है, हर का परिमेयकरण कराने में क्या होता है कि ऊपर नीचे इसी संख्या से भाग देना है, लेकिन अगर सिंबल खाली चेंज कर, अगर यहाँ पे प्लस में है तो उसका हर का परिमेय कराने में उसका सिंबल चेंज वो माइनस में कर देंगे, तो हर का परिमेयकरण कराना है। ठीक, हर का परिमेयकरण, ठीक, इसको गुना करेंगे काची ऊपर नीचे उसी संख्या से, तो गुना करेंगे तो रूट हर में से गुना करेंगे तो 2√2, अब प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल नहीं देंगे, माइनस का सिंबल देंगे, 2√6। ठीक है, और बटे में भी 2√2 माइनस का 2√6। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो इतना जब तुम लोग को समझ में आ रहा है तो यहां पे आगे में देखो, अब क्या होगा कि मल्टीप्लाई होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई करें √3 और 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर का गुना बाहर से, तो 2 तो आ जाएगा 2, और √3 और √2 मल्टीप्लाई होते कितना आ जाएगा, रूट के अंदर में आ जाएगा 6, रूट के अंदर में कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 आ जाएगा 2, और रूट के अंदर कितना हो जाएगा, √3 और √6 मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर 18, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 18। अब देखो यहाँ पे आओ प्यार से देखो, यहाँ पे a, इसको मान लो a, इसको मान लो b, यहाँ पे देखो a, यहाँ पे देखो b,
दोनों है, 2√2 यहाँ भी है, 2√2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2√6 यहाँ भी है और 2√6 यहाँ पे, लेकिन सर सिंबल देखो इसका, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। तो तुम लोग पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर, बस हम लोग लिखा लेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे दिया है 2√2, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर होता है तो 2√6, बी की जगह पे दिया है 2√6 तो 2√6 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक, अब यहां पे जो आएगा ये तो 2√6 माइनस का 2। ठीक, अगर हम 18 को तोड़ना चाहे, अगर ये रूट के अंदर 18 है, रूट के अंदर 18 है, इसको तोड़ेंगे तो 2×9=18, 3×3=9। अगर रूट के अंदर क्या आएगा 2×3×3 ऐसा आ जाएगा ना, 2×3×3 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 2×3=3 6, 6×3=18। अब देखो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, और जिसका जोड़ा लगता है वो क्या होता है बाहर आ जाता है। तो इसको 18 को लिख सकते हैं 3√2, 18 को रूट के अंदर 18 को हम लिख सकते हैं 3√2, रूट के अंदर 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 18 के पास 3√2 लिखेंगे, रूट के अंदर 18 का लिखेंगे 3√2। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, और रूट 18 का लिखेंगे 3 रूट के अंदर 2, क्योंकि 3×3=9, 9×2=18। ठीक है, अपना समझ में आएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, देखो 2×2=4 और रूट का कटेगा तो रूट का स्क्वायर कैंसिल, तो 2×4 4×2=8 आ जाएगा, 8 माइनस का। अब देखो यहाँ पे 2 का तो 12 का स्क्वायर हो गया 4, इसका निकल गया 6, 6×4=24, तो माइनस का हो जाएगा कितना 24। समझ गया इतना, ये वाला क्लीन कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जगह नहीं तो ये वाला क्लीन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो इसको क्लीन कर रहे हैं। अब देखो इतना आया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2, इसको यही पे कर रहे हैं कि 2 आगे में 2 रूट के अंदर 6 माइनस है तो माइनस में, ये 3×2 कितना हो जाएगा तो 6 रूट के अंदर में 2, 6 रूट के अंदर में 2, और बटे में काची बचेगा, देखो 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 6 6 और 1 यानी 16, कितना बचेगा 16, 16×4=20 और 4=24, 16 बच गया बीच में। लेकिन देखो यहाँ पे सिंबल किसका बड़ा है, तो माइनस का सिंबल बड़ा है, तो ये कहा आएगा माइनस में 16 आ जाएगा, कितना में माइनस में 16 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ हम लोगों को कॉमन लग रहा है, अगर हम ऊपर में अगर हम एक चीज कॉमन लें, तो ऊपर में अगर -2 कॉमन ले लें, ऊपर में क्या ले -2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो माइनस, देखो ये वाला जो माइनस वाला है जो पहले से माइनस था वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 से कितना बार में करेगा 2 3 बार में, 2 6 3 बार में, √2 तो √2 रही करेगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस है तो ये माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस में, 2 से 2 कट गया तो बचा काची रूट के अंदर खाली 6 बचा, ये हो गया। ठीक, और बटे में काची है, बटे में माइनस का 16, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 8 बार में कट जाएगा, तो आंसर इसका कहां निकलेगा, आंसर निकलेगा 3√2 माइनस का रूट के अंदर 6 और बटे का 8, ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। किताब में भी देखो कि आंसर इसका दिया है कि 3√2 माइनस का रूट के अंदर 6 और बटे में 8। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 3√2 माइनस का रूट के अंदर 6 और बटे का 8, 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 ना, (3√2 माइनस का रूट के अंदर में 6 और बटे का 8), हाँ यही दिया है, तो आंसर इसका बिल्कुल सही है, आंसर इसका बिल्कुल सही है। हम लोग बहुत आसानी से 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 रोमन का 1 2 और 3 बहुत आसानी से कर लिए। अब बचा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है 4 और 5, तो चलो इसको भी देखते हैं। ठीक है, इतना हो गया है, अगर स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो काची कह रहा है, पढ़ो अच्छा से।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन का 30 डिग्री प्लस का tan का 45 डिग्री, साइन का 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन का 30 डिग्री, ठीक, साइन का 30 डिग्री प्लस का tan का 45 डिग्री प्लस का tan का 45 डिग्री, साइन का 30 डिग्री प्लस का tan का 45 डिग्री माइनस कॉसेक का 60 डिग्री, माइनस कॉसेक का 60 डिग्री माइनस कॉसेक का 60 डिग्री बटे का सेक का 30 डिग्री। अब पूरा का बटा है, बटे का सेक का 30 डिग्री बटे सेक का कितना होगा, बटे सेक का 30 डिग्री और प्लस में कॉस का 60 डिग्री, प्लस में कॉस का 60 डिग्री, प्लस में कॉस का 60 डिग्री, प्लस में कॉट का 45 डिग्री, प्लस में कॉट का 45 डिग्री, यही दिया है, बस यही दिया है, इसी को हल करना है। तो चलो सिंपली से हल करते हैं इसको। एक बार मिला लेते हैं, साइन का 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 और प्लस का कॉट 45। चलो ठीक है, चलो हल यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे। डिग्री मान फटफट बैठा लो, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होता है, प्लस में tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, माइनस का कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3। चलो सेक 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और प्लस का कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2, और प्लस का कॉट 45 का मान भी होता है 1। चलो अब देखो यहाँ पे इतना आ गया, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, ये बड़ा वाला बटा, ठीक, और ये ऊपर का निकाल है इतना दूर का, ये इसका बटा बे का जोड़ घटा बना है, ठीक। तो इसका एलसीएम जो निकलेगा वो 2√3 निकलेगा, 2√3। अब देखो 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, ठीक है। प्लस का 1 से 1 कटेगा तो ये पूरा गुना हो जाएगा, तो 2√3 माइनस का √3 से √3 कटेगा, 2 बचा, 2 से 2 जा 2 का 4 हो जाएगा, ठीक। अब नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे का भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3 √3 से √3 कट गया तो बचा 2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना 4, प्लस है तो प्लस 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, तो √3 का √3 प्लस का 1 से 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2√3, ठीक। अब देखो 2√3 और 2√3 कैंसिल हो गया, 2√3 कैंसिल हो गया, क्योंकि बटा में है, बटा में गुना में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और 3 4 कर जाए, तो इसका बचा का चीज यहाँ पे कर रहे हैं, बचा क्या कि बचा ऊपर में √3 प्लस का 2√3 माइनस का 4, ठीक। ये बचा √3 प्लस का 2√3 माइनस का 4, और बटे में जो बचा वो बटे में बचा 4 प्लस का √3 प्लस का 2√3, 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 ठीक है। यहाँ बराबर का निशान दे देंगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। ये देखो ये भी √3 है और ये भी √3 है, यहाँ पे 1√3 यहाँ पे 2√3, तो जुड़ जाएगा, जब एक जाता है तो जुड़ेगा, तो 1√3 और 2√3 कितना होगा, तो 3√3, तो लिखेंगे 3√3, ठीक। और माइनस का 4 है तो 4 दे देंगे, ठीक है। अब नीचे में देखो 4 तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये भी प्लस में तो जुड़ेगा, यहाँ पे 1√3 और यहाँ पे 2√3, तो कितना हो जाएगा 3√3, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3√3, प्लस का 3√3, समझ में आ गया, प्लस का 3√3, ठीक। अब देखो अब क्या होगा कि इसका हर का परिमेयकरण करें, ठीक। लेकिन उससे पहले अगर हम चाहें तो ऐसे √3 माइनस का 4 और बटे में ये दोनों प्लस में, तो चाहे ई वाला को पहले लिख दो चाहे ओ वाला को पहले लिख दो, कुछ भी लिख दो, कि ऐसे करने का होगा कि
सिंप्लीफिकेशन करने में आसान होगा, यानी कैलकुलेशन करने में आसान होगा। ठीक है, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस में, दोनों को तो पहले हम लिख देंगे, पहले लिख देंगे √3 और ये फिर प्लस में कर दिया 4, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस में था तो कोई को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। अब क्या करेंगे, जितना आ गया तो हर का परिमेय करेंगे। तो हर का परिमेय किसे कहा जाता है? हर का जितना भी संख्या रहेगा ऊपर नीचे क्या किया जाता है, तो भाग किया जाता है, ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। ठीक, तो अब देखो खाली सिंबल चेंज किया जाता है, अगर ये प्लस में है तो जाके माइनस में सिंबल किया जाता है। तो यहाँ पे 3√3 प्लस में है तो क्या होगा, माइनस का 4, फिर होगा 3√3, ये प्लस में तो जाके माइनस का 4। चलो अब समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब देखो यहाँ पे ये भी एक तरह का है, 3√3 माइनस का 4, यहाँ पे देखो 3√3 माइनस का 4, ये दोनों एक तरह का होगा। दोनों एक तरह का हो गया तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो √3 माइनस का 4 का द होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक तरह का हो गया, होल स्क्वायर 2 बार हो गया। ये भी 3√3 माइनस 4, यहाँ भी 3√3 माइनस 4, ये दोनों क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिए। ठीक, होल स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब नीचे में देखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो फॉर्मूला पढ़ाए थे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 3√3 तो इसका स्क्वायर और माइनस का b की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तुम लोग को? ठीक, इधर हम क्लीन कर रहे हैं, इतना समझ में आ गया है, इधर हम क्लीन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो है तुम लोग तो इसको a माइनस बी का द होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम होगा। इसको फॉर्मूला पे तो a माइनस बी का द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको तोड़ना है तो तोड़ो। अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पे √3 का a स्क्वायर माइनस का 2, a के जगह पे कितना है 3√3, a स्क्वायर माइनस का 2ab, b के जगह पे क्या है 4, b की जगह पे 4 और प्लस का b स्क्वायर, b कितना है तो 4 का स्क्वायर। अब बटे में अगर करेंगे तो a स्क्वायर, ये 3 3 के 9, 9 3 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। इसको कैलकुलेशन करें तो 27 निकलेगा। अब माइनस का निकलेगा ये 16, माइनस का कितना निकलेगा तो 16। ठीक है, माइनस कितना निकलेगा 16। अगर यहाँ पे हम करते हैं तो इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 के 9 और 9 3 27, ये भी आ जाएगा कितना 27 माइनस का। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 और रूट के अंदर 3 और प्लस का 4 चौके 16। अगर ये 27 और माइनस होगा 16 तो कितना बचेगा, 27 माइनस 16 तो बचेगा 11, 27 माइनस 16 तो बचेगा कितना 11, नीचे में कितना जाएगा 11 आएगा ना, 7 में से 6 गया तो 1 में से गया 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब यहाँ पे देखो 27 और प्लस में है 16, ये दोनों एक जगह है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो होगा 7 6 13, 7 6 13, 13 का 3, 2 1 3 3 1 4 माइनस का 24 बटे का √3 और बटे का 11। अगर कुछ है इसमें कॉमन उमन लेने वाला तो देख रहे हैं, कॉमन उमन लेने वाला है, कॉमन उमन कुछ नजर नहीं दे रहा है तो इसका आंसर इतना ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 43 माइनस का 24 √3 बटे का 11, 43 माइनस का 24 √3 बटे का 11। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 43 माइनस का 24 √3 बटे का 11, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 43 माइनस का 24 √3 बट्टे का 11। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो है इसका आंसर यही आ रहा है, 43 माइनस का 24 √3 बटे का 11। तो हम लोग ने बिल्कुल आसानी तरीका से 8.2 का जो क्वेश्चन था उसको नस्ते नाबूद कर दिया है और एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो इसको भी फिनिश करते हैं। जो 8.2 का जो 1 क्वेश्चन 1 का निम्नलिखित के मान निकालना था उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं, रोमन तक। अब 5 एक लास्ट बचा हुआ है, 5 एक लास्ट बचा हुआ है, 5 एक लास्ट बचा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें जो 5 कह रहा है वो कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि 5 का cos स्क्वायर 60, 5 का cos स्क्वायर 60, ठीक है, 5 का cos स्क्वायर 60 प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 बटे का sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। 5 cos स्क्वायर 60, क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sec स्क्वायर प्लस का 4 sec स्क्वायर प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 45 बटेगा साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर कितना दिया है, तो वो दिया है 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे। चलो यहां पे देखो, यहां पे हो रहा है हल, सिंबल दे दिया 5 है, 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का 4, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो पलट देंगे तो 2/√3, 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और यहाँ पे जो दे दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन भी 30 डिग्री दिया है और प्लस का कॉस भी 30 डिग्री दिया है, तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि दोनों का थीटा बराबर है इसलिए क्या होगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 1। अब 1 का कोई वैल्यू भी नहीं है, ठीक, ऐसा ही लिख दिया। अब चलो देखो यहां पे क्या होगा, अब ऊपर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब देखो, अब इसका अगर लिखना चाहे तो कोई इसका ई नहीं है, एक का कोई वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक, ऊपर वाला जो है उसे ही लिखेंगे। चलो तो 5 को 5 लिख दिए, मल्टीप्लाई 1 का 1 हो गया और बटे में √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 आएगा, 4 कर दिए, और प्लस 4 है तो 4 कर दिए, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, √3 का तो 3 आ जाएगा माइनस का 1। चलो अब देखो 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आ जाएगा बटे में 4, प्लस का 4 का मल्टीप्लाई 4 से तो कितना आ जाएगा 16 बटेगा 3 माइनस का 1, 16 बटेगा 3 माइनस का 1। ठीक, इतना आ गया समझ में। इतना अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो इसका क्या निकालना है, बटा पे का जोड़ घटा बनाना है। अब यहाँ का एलसीएम निकालो, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 1 का एलसीएम 4 3 1 का 12, 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा 12, लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा 12 लिख दिए। अब 4 से कितना और करना है, 4 4 दूनी 8 4 23 12, 3 बार में। अब 3 बार में करना है तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 3 में मल्टीप्लाई 5 3 15 लिख देंगे, ठीक है, प्लस है प्लस। अब 3 से कितना बार में कट रहा है 12, तो 3 चौके 12, 4 बार में, तो 16 का पावर पड़ेगा 4 बार, 16 16 दूनी 32 16 48 16 चौके 64, 16 16 32 16 48 16 चौके 64, 16 16 32 16 48 16 चौके 64 लिख दिए 64, ठीक है 64 लिख दिए। अब ठीक माइनस है माइनस, अब 1 का पढ़ा कर पढ़ेंगे 12 कितना हो जाएगा, 1 का पढ़ेंगे तो उतनी से बार में, तो 12 बार में। अब 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। बहुत बढ़िया, आगे सॉल्व करो। अब जो एक जात का यानी प्लस वाला, तो पहले प्लस का काम करेंगे, तो प्लस वाला ऐड करो, तो प्लस वाला 15 में है और प्लस 64 है और ये तो माइनस 12 में, कोई बात नहीं, तो प्लस वाला पहले ऐड करेंगे तो 4 और 5 कितना होगा, तो 9 होगा, 9, यस 9, 6 1 तो कितना हो जाएगा 7,
माइनस का कितना है 12 बट्टे में हो गया 12। ये देखो क्या हो रहा है 11। ठीक, अब देखो 79 माइनस कर देंगे 12, 7 में से 2 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। 6 में से सॉरी 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बट्टे का 12। तो आंसर कितना आ रहा है, कट रहेगा, नहीं नहीं कटेगा, कट रहेगा, देख रहे हैं नहीं 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 कटेगा। ठीक, अब तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका हो गया यही 67/12 इसका हो गया आंसर। 67/12 क्या होगा, इसका आंसर हो गया 8.2 का 67/12। ठीक, एक बार चेक करते हैं कि 8.2 67/12 बिल्कुल राइट है। तो यहां तक हम लोग आज प्रश्नावली 8.2 का जो एक्सरसाइज था 8.2 का, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक कर लिए। अब बचा है इसमें क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 तक, यानी 3 और है। 3 एकदम बच्चा वाला, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो सोच रहे हैं कि हम अगले लेक्चर में करा दें। ठीक है, तो तब आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है अगर हम वीडियो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।